तो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं जो होगी आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग, और देखेंगे आपके लिए ओवरऑल लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी, लव लाइफ, करियर में, और आपके ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेंगी। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। पहला कार्ड है यहाँ पर कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, किसी के साथ फॉरगिव करने की ज़रूरत है और वर्कआउट करवाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके, और फॉरगिव कर सकते हैं किसी को। और यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड आ रहा है, कुछ लोग प्रेग्नेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, प्रेगनेंसी नहीं है, तो कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में, सम एरिया में जहाँ पर कि कुछ ग्रोथ हो रही है, या रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ दिखाई दे रही हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, बैलेंस आ सकता है, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं कोई जिनसे कि आप डील कर रहे हैं। वाटर साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। और क्लैरिफाई करेंगे आपकी रीडिंग को, देखेंगे क्या मैसेजेस हैं ओवरऑल मिथुन राशि के लिए, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन राशि। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, और स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है जहाँ पर कि अब आपको उस स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। जो कि ये बलून है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, स्ट्रेस का बलून है ये। और दूसरी तरफ से ये मंकी है जो इसे फोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से जो स्ट्रेस पूरी तरीके से भर चुका है माइंड में, उसको फोड़ने की ज़रूरत है और अब हल्का होने की ज़रूरत है। तो हो सकता है जो स्ट्रेस बहुत टाइम से चल रहा था, वो स्ट्रेस भी कम होगा आपका, और आप फिर से आगे बढ़ेंगे, मोमेंट टू मोमेंट संभल कर आगे बढ़ेंगे लाइफ में। कुछ अगर मिस्टेक्स हुई हैं या कुछ तो ऐसा हुआ है लाइफ में जहाँ पर कि कुछ रिस्कफुल चीज़ें हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकते हैं अभी स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे। अब पास्ट की बातों को भूलकर एक न्यू बिगनिंग करेंगे, अवेयरनेस में आएंगे, और कहीं ना कहीं अंदर अंदर का बुद्धत्व जो है उसको जान पाएंगे। एक शांति, एक पीस की तरह अवेयरनेस में आ पाएंगे, और फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, इस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे, ओके। क्लिनजिंग टू द पास्ट, तो पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेमोरीज हैं जिनको कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, तो इनको क्लिनजिंग करने की ज़रूरत हो सकती है, या ऑलरेडी क्लिनजिंग हो जाएगी आपकी, ओके। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं, क्योंकि और कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं। जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी कैसे रहेंगी आपकी तरफ। द सन का कार्ड आ रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, और इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। और अगर न्यू बिगिनिंग नहीं है, अगर आप सेपरेशन में हैं, तो वहाँ पर ये एक पॉजिटिविटी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे आपके साथ, और अच्छी फीलिंग्स हो सकती हैं। सक्सेस चाहते हैं पर्सन आपके साथ, प्रोग्रेस चाहते हैं। और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगिनिंग को बताता है, लाइफ में न्यू फाउंडेशन को बताता है कि फिर से एक न्यू फाउंडेशन रख सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ, और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए, मतलब यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं पेज की ऊर्जा से, और सन की ऊर्जा पर यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं पार्टनर, जहाँ पर कि ये ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं कि ग्रोथ हो सकती है रिलेशनशिप में, और सक्सेस मिल सकती हैं, ओके, हैप्पीनेस आ सकती हैं। ओवरऑल पॉजिटिव ही एनर्जी रहेंगी इस पर्सन की। यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं द फूल के कार्ड से। कुछ लोगों के पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं,
और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर भी येलो एनर्जी है, तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, एक शुरुआत करेंगे। ओके, देखेंगे और क्या मैसेजेज हैं, क्या आ रहा है जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। एक मिस्ट्री दिखाई दे रही है, डार्क साइड ऑफ द मून। तो एक डार्क साइड है मून की, और दूसरी तरफ से है इंद्रधनुष के सारे रंग। तो कुछ तो डार्क साइड है, ओके, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आप नहीं हो सकते हैं, उतना आप प्योर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको प्योरिटी में आने के लिए अपनी शैडो साइड पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है। और बाउंड्रीज़ का कार्ड है, तो आपको बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है कुछ लोगों के साथ, और आप बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं लाइफ में जिनके साथ बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है अपने पीस के लिए। ओके, तो एक बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर से शैडो वर्क दिखाई दे रहा है, तो कुछ शैडो वर्क है आपका। ओके, जिसको कि देखने की ज़रूरत है। नाइट मून की एनर्जी है, नाइट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक शैडो साइड निकल कर आ रही हैं आपकी, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, हिडन मिस्ट्री हो सकती हैं, छुपे हुई चीज़ें हो सकती हैं जो कि सामने आ सकती हैं, और आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों से बाउंड्रीज़ बनाएं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और कुछ मैसेजेस देखेंगे क्या आ रहा है आपके लिए। जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स, जेमिनाई मिथुन राशि। कुछ रिस्क लेने की बात आ रही है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि रिस्क ना लें। ओके, इस टाइम पर एरो का कार्ड आ रहा है, तो आप राइट पाथ पर चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एक सही रास्ते पर हैं, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप एक राइट पाथ पर हैं। और ईयर का कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं, और इसके लिए आप तैयार रहें। और कुछ टूटी हुई चीज़ें हैं, क्रैक्स पड़ चुके हैं एक कप में, तो कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं हैं कुछ चीज़ों से, या कुछ लाइफ के एरिया से जहाँ पर कुछ चीज़ें ब्रोकन हुई हैं, टूटी हुई हैं। ओके, और यहाँ पर हैं कि आप कुछ चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके खिलाफ हैं, आपको अभी पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कुछ हैं जो आपके खिलाफ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। और कैमल की एनर्जी है जहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम है जो ओवरकम हो सकती हैं। कुछ बोझ जैसे कि आपके कंधे पर है, और आप कुछ बोझ ढो रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप ले रहे हैं। ओके, लेकिन ओवरकम हो जाएंगी आपके लिए चीज़ें। ओके, ऐसी एनर्जीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ब्लेसिंग्स देखेंगे यहाँ पर, ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, ब्लेसिंग्स क्या हैं। डिज़ायर दिखाई दे रही है आपकी, कुछ डिज़ायर हैं आपकी जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो डिज़ायर फुलफ़िल हो सकती हैं। और कुछ मेमोरीज़ हैं, तो कुछ नॉलेज ले सकते हैं इस बारे में, कुछ नॉलेज ले रहे हैं। रोज़मेरी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सन की ऊर्जा भी है। तो अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, बुक्स जैसे पढ़ रहे हैं, ओके, और आप कुछ चाहते हैं, आपकी कुछ डिज़ायर हैं, आपकी फीलिंग्स हैं उस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो डिज़ायर भी फुलफ़िल हो सकती हैं। ओके, वो डिज़ायर भी फुलफ़िल हो सकती हैं। कुछ ना कुछ डिविनिटी से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पर, कुछ स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है आपका, या कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करना चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं कुछ लोगों के लिए। तो देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं। हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी, हेल्थ के बारे में देखेंगे। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स के, मिथुन राशि की हेल्थ के लिए क्या मैसेजेज हैं।
थोड़ा सा लेज़ी एनर्जी में रह सकते हैं। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा लेज़ी रह सकते हैं, ओके। और बर्डन भी फ़ील कर रहे हैं। हेल्थ के एरिया में थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं, एंग्ज़ायटी ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और बर्डन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको लग रहा है कि आपके ही कंधों पर है, आपके ऊपर ही सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं और लेज़ी भी हो रहे हैं समटाइम्स। तो एनर्जी डिसबैलेंस दिखाई दे रही हैं, और आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके काम को ख़राब कर रहे हैं, या आपकी लाइफ़ में ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है, या मतलब अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो सकती है। वही तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। हेल्थ के एरिया में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, तो आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ओके। आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, ओके। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन है, ओके। और समटाइम्स आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं, ओके। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हेल्थ के एरिया में खाली स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपका, ओके। और देखेंगे यहाँ पर फाइनल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। यूनिवर्स फाइनल गाइडेंस क्या है जेमिनी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए फाइनल गाइडेंस क्या है। फिर से वही कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगेन फिर से वही मैसेज है, आप रेस्ट क्यों नहीं करते हैं, ये मैसेज है। जब आपको मौका मिल रहा है रेस्ट करने का, तो आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा काम करें, और ज़्यादा बर्डन लें अपने सर में। तो आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेस को कम कीजिए, बर्डन को कम कीजिए, और आप थोड़ा-सा रेस्ट कीजिए, खुद को हील होने का टाइम दीजिए, ओके। अभी ये टाइम आपका रेस्ट करने का है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि सब कुछ छोड़ देने का है, सरेंडर कर देने के लिए कहा गया है आपको, ओके। यानी कि सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा गया है, सरेंडर करने के लिए कहा गया है। जैसी भी स्थिति चल रही है लाइफ में, अभी यूनिवर्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है, और स्ट्रेस को नहीं लेना है आपने, और करना है यहाँ पर आपको, ओके। और दूसरा मैसेज है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनके साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड हैं ये, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, और इनके साथ आकर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कहीं न कहीं कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई फ्रेंड आपकी तरफ आ रहे हैं, और इनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, ओके। तो बॉटम का कार्ड है यहाँ पर, बॉटम का कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को उठा रहे हैं, जैसे कि एक साथ चीज़ों को उठा रहे हैं। एक साथ अगर इतनी सारी चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये, बहुत ज़्यादा टू मच दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, टू मच कर रहे हैं, ऐसा वर्क आप कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टू मच है, डिफ़िकल्ट है, ओके। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें आपके लिए, और सभी चीज़ों को करना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कुछ फ्रेंड आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको थोड़ा-सा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है आपने, ओके। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है आपको, ओके। तो ऐसे गाइडेंस भी आ रही हैं आपके लिए, और ये मैसेजेज हैं। आई होप कि रीडिंग से रेजोनेट कनेक्ट कर पाए हैं। कुछ मैसेजेज गाइडेंस मिली है। थैंक यू सो मच, बाय।